रेडी साहब, आप क्लोज। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अजमुलसान जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी में मरकजी हुकूमत हर जानिब हर शोबे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में रेलवे भी जुड़ गई है और आए दिन कभी मोटरसाइकिल रैली तो कभी शजरकारी मुहिम के तहत इस जश्न का हिस्सा बन रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक दफा फिर रेलवे आरपीएफ बंडल रन फॉर यूनिटी के तहत अवामी राब्ता को बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ लगाई, जिसमें 50 से ज्यादा आरपीएफ जवान हिस्सा लिए। इनको बंडल आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर विवेक वर्मा और मेहमान खास के तौर पर मदऊ किए गए देवव्रत विश्वास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ बंडल स्टेशन शुरू हुई, साहेब बागान, मोगरा रोड, मानसपुर, देवानंदपुर से होते हुए वापस बंडल आरपीएफ ऑफिस पहुंची। उसके बाद यहाँ इस दौर में शामिल पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ बंडल विवेक वर्मा ने आरपीएफ जवानों के दरमियान अहम बातें बताते नजर आए। वहीं इस तकरीब में मेहमान के तौर पर शामिल देवव्रत विश्वास ने भी खुशी का इजहार किया। आइए सुनते हैं। आपके आईपीएफ साहब भाई बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इतने लोगों को मोटिवेट किया। और आप सब लोग देखिए, क्या है, ये अपनी इच्छा होती है कि कोई भी आयोजन हो तो उसको हमें सफल बनाना है और उसमें मन से भाग लेना है, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तब तक हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हर आदमी को हर जगह और लीडरशिप वाली भावना होनी चाहिए कि मैं चलूँगा, मेरे साथ लोग चलेंगे। तो धीरे धीरे इकट्ठे करते, कहते नहीं मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जनता कोई अलग नहीं है, हमारे आपके परिवार के लोग है कि नहीं। आज जो लोग यात्रा कर रहे होंगे वो क्या होगा, पैसेंजर, हमारे आपके परिवार के। तो जब तक उनको ये भावना नहीं मिलेगी कि हम इसके अंदर सुरक्षित हैं, और हमें कभी भी अपने काम को, जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना। बोझ इसलिए नहीं समझना, हम भाग्यशाली हैं, हमें ऊपर वाले ने इस लायक बनाया कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं, तभी ना हमसे कोई सहायता मांग रहा है। अगर हम कमजोर होते तो हमसे क्यों कोई सहायता मांगता, यात्री या पब्लिक का आदमी। पब्लिक का आदमी या कोई यात्री हमसे सहायता इसलिए मांगता है कि हम सक्षम, हमें ऊपर वाले ने वो शक्ति दी, हमें अपने विभाग ने वो सामर्थ्य प्रदान की, इसलिए आज हम किसी की सहायता करने के लिए सक्षम है। तो इसमें हमको गर्व और खुशी महसूस होनी चाहिए। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे माननीय महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली द्वारा ये पूरे देश को, रेलवे सुरक्षा बल जहां जहां हमारा है पूरे देश में, उनको ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि वो इस प्रकार के आयोजन करें, जिससे कि यात्रियों के साथ साथ जो सामान्य जन है उनके बीच भी ये भावना जाए कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा और देश हित में काम कर रहा है। इसलिए ये आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि रन फॉर यूनिटी आज आयोजित किया गया बंडल क्षेत्र में, जिससे ये क्षेत्र में जब रैली या इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उससे एक जनता के बीच में भावना जाती है कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के साथ साथ सामान्य जनमानस के हित में काम कर रहा है। यदि उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो रेलवे सुरक्षा बल उसको पूरा करने की कोशिश करता है और उन समस्याओं का समाधान समय समय पर किया जाता है। चाहे वो महिला यात्री सुरक्षा हो, जैसे हम लोगों के महिला यात्री सुरक्षा के लिए मेरी सहेली और मातंगनी स्क्वाड हर स्टेशन पर काम कर रहे हैं, जहां पर हमारी महिला कर्मी अधिकारी या सदस्य के रूप में है। तो किसी भी महिला यात्री अगर कोई अकेली यात्रा कर रही है तो उसको जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती है सुरक्षित, तो उसको ध्यान रखा जाता है। उसकी समस्याओं का अगर किसी प्रकार का आता है तो रेलवे सुरक्षा बल की वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं, या रेलवे सुरक्षा बल खुद उनको अप्रोच करता है कि आपकी कोई अगर समस्या तो आप उसको निसंकोच बता सकते हैं। ये अभी 15 अगस्त तक इसमें विभिन्न आयोजन किए जाने हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि मोटर बाइक रैली हुई है, जल सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं, यात्रियों की सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो ये बदल बदल के हर जगह पर पूरे क्षेत्र में, जैसे आज कहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, कहीं जल सेवा कार्यक्रम होगा, यहाँ पर रन फॉर यूनिटी हुआ है,
कहीं पर रैली हो रही है। तो इस तरीके के तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, ये पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। अकेला ही चले थे जाने में मलिन मगर जी जी लोग आते गए काम बनते हैं। जी जी हाँ, ये मेरा कहने का इसका उद्देश्य ये था कि समाज में हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो सिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नागरिक भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कोई विशेष दायित्व की पूर्ति कर रहा है। आप मीडिया कर्मी या फिर हमारे पब्लिक आमजन या अन्य लोग, अन्य विभाग के लोग, जब तक सब लोग साथ मिलकर इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को सुचारू नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था बेहतर नहीं चल सकती। तो मेरा मानना है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी लोगों को, सभी जिम्मेदार और एक आम नागरिक को भी एक टीम की तरह काम करना चाहिए, जिससे हम अपने देश को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आज आज़ादी का 75वां वर्ष उपलक्ष्य में पूरा देश भर में हर जगह में विभिन्न रकम का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे आरपीएफ के तरफ से, यहाँ पे असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब है, यहाँ पे बैंडल के लोकल जितना पब्लिक है। देखा जाए तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा परिवहन व्यवस्था में रेलवे का हिस्सा, सबसे योगदान सबसे बड़ा है। यहाँ पे भारत हर प्रांत का आदमी रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर आए हुए हैं। तो आगामी दिन किस तरह रेलवे प्रोटेक्शन दे रहा है, अभी किस तरह पब्लिक के लिए अभी दो जानकारी मिला है रेलवे का, मतलब जो लेडीज़ लोग जो सवार करती है अकेले, यहाँ पे मातंगिनी स्क्वाड सर अभी बताया है, जो लोग हेल्प के लिए रहता है दिन भर रात भर, जो लोग परिश्रम करके पूरा रेलवे व्यवस्था को सुरक्षित रखा है। तो ये प्रोग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब हम लोग को इनवाइट किए हैं, उनके लिए हार्दिक अभिनंदन जनाते हैं। और रेलवे का जितना ऑफिसर है, आज जो यहाँ पे रैली हुआ है बहुत अच्छा लगा। सुबह में यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे बाइक रैली हुआ है, बहुत अच्छा लगा।